गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम साइंस के अंदर रासायनिक समीकरण और उत्प्रेरक रासायनिक समीकरण और उत्प्रेरक वाला लेसन पढ़ रहे थे। इसके अंदर पिछली क्लास में हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती, उसको स्टार्ट किया था अपन ने। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहला जो नाम था वो था संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया, फिर वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आते हैं, मंद एवं तीव्र अभिक्रिया, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इन सब के बारे में हमने नाम लिखा था। और जो फर्स्ट है अपना संयुग्मन अभिक्रिया, इसके बारे में थोड़ा सा हमने अध्ययन किया था, आज इसको लिख लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में फर्स्ट पढ़ रहे हैं अपन संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया, और इसी को हम योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। तो चाहे संयुग्मन अभिक्रिया हो, संयोजन अभिक्रिया हो, या एडिशनल रिएक्शन या योगशील अभिक्रिया हो, तो इसमें हमने एक उदाहरण देखा था कि छोटे छोटे सरल दो या दो से अधिक के दो या दो से अधिक छोटे छोटे और सरल यौगिक सरल अणु आपस में जुड़कर एक बड़े यौगिक का अगर निर्माण करें तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? कॉन्जुगेट रिएक्शन, संयुग्मन अभिक्रिया, संयोजन या योगशील अभिक्रिया। तो साथ साथ में लिखते चलो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक सरल व छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर एक बड़े व जटिल यौगिक का निर्माण। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक सरल और छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर एक बड़े और जटिल यौगिक का निर्माण होता है। संयुग्मन अभिक्रिया लाती है कह, बोले तो कहलाती। ज्यादा परेशान नहीं होना, एक ही चीज याद रखने की जिसमें क्रियाकारक अणु तो ज्यादा हो और उत्पाद का अणु क्या हो, एक ही हो, वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? संयुग्मन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नंबर फर्स्ट कार्बन या यूं कहें कोयले का दहन, नाम सुना होगा रावण दहन। यहां दहन किसका हो रहा है? कोयले का। C+O2 क्या बनेगा? CO2। यहां क्रियाकारक कितने हैं? दो। क्रियाकारक जब ज्यादा हो और उत्पाद एक हो तो अभिक्रिया कौन सी होगी? संयुग्मन अभिक्रिया। कार्बन ठोस अवस्था में होता है, S लिख सकते हैं। ऑक्सीजन गैस है तो G लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में होती है, यहां भी G लिखा जा सकता है। दूसरा, मैग्नीशियम के फीते का दहन
जला रहे अपन किसको, मैग्नीशियम के फीते को। तो मैग्नीशियम का फीता है तो Mg, किसकी उपस्थिति में जलाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या बनेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन 2 है यहाँ विद्यार्थियों, यहाँ बना MgO, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है। समीकरण को संतुलित करना होगा तो इसके आगे अपन लगा देते हैं 2। 2 लगाने से मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन भी 2, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है और ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन तो हो गए संतुलित, लेकिन मैग्नीशियम 2 है और यहाँ कितना है, 1 ही है, इसको भी कर देते हैं अपन 2। तो 2Mg प्लस O2 क्या बना, 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हुई अपनी संयोजन अभिक्रिया। क्या होती है संयोजन अभिक्रिया, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल और छोटे छोटे परमाणु, छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं, वो जटिल होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयुग्मन अभिक्रिया। चाहे कोयले का दहन हो, मैग्नीशियम के फीते का दहन हो, ये इसी का उदाहरण है। तो पहली अपन ने पढ़ी संयुग्मन अभिक्रिया। एक बार देख लेता हूं सब नजर आ रहा है या कुछ कट रहा है। नजर तो आ रहा है लेकिन ऊपर फ्लैश थोड़ा ज्यादा है, तो कैसे क्या करें इसको। फ्लैश ज्यादा है, ठीक है। वैसे नजर तो आ रहा है, मैं एक बार और बोल देता हूं, यहां फ्लैश ज्यादा है, स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। संयुग्मन अभिक्रिया या इसका क्या नाम है, संयोजन अभिक्रिया, या इसका क्या नाम है, योगशील अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल व छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर एक बड़े व जटिल यौगिक का निर्माण होता है, या यूं लिखे निर्माण करते हैं, ज्यादा अच्छा, निर्माण करते हैं, संशोधन हर समय बना देता है, संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे में कार्बन के 2 या कोयले का दहन है, मैग्नीशियम के फीते का दहन है। हम चाहे तो एक उदाहरण और लिख सकते हैं, तीसरा, एथीन का हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है विद्यार्थियों। ये हो गया अपना एथीन का हाइड्रोजनीकरण। अब दिक्कत ये कि एथीन होती क्या है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 को एथीन कहा जाता है। हो गया एथीन। हाइड्रोजनीकरण मतलब H2 से अभिक्रिया, और H2 को ऐसा लिख सकते हैं अपन H और H, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब होगा क्या विद्यार्थियों कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है प्लस H और H है, ये बंध जब टूटता है एक पाई बंध, तो 2 संयोजकता फ्री होती है। एक पाई बंध या एक बंध के टूटने से, एक पाई बंध के टूटने से 2 सिग्मा बंध बनते हैं, और ये वाला जो सिग्मा बंध जैसे भी टूटता है तो ऐसे टूटेगा। ऐसे टूटने का मतलब एक वैलेंसी, एक संयोजकता हाइड्रोजन की फ्री, और इस हाइड्रोजन की भी एक संयोजकता फ्री, तो ये वाला हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा। तो CH2 में एक H जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, CH3। ये CH2 था, एक हाइड्रोजन और आएगा तो बन गया ये CH3, और यहां भी CH2 से क्या बन जाएगा, CH3। इसे कहते हैं एथेन। क्या होता है ये, एथेन। तो संयुग्मन, संयोजन या योगशील अभिक्रिया के 3 उदाहरण हो गए, कोयले का दहन, मैग्नीशियम के फीते का दहन, एथीन का हाइड्रोजनीकरण।
ये एथीन है, योग किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। ये सामान्यतया निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में होती है अभिक्रिया। कोर्स के हिसाब से 10वीं के हिसाब से देखें तो निकिल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। और एथेन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एथेन के अंदर। तो ये अपनी पहली अभिक्रिया हुई, संयुग्मन अभिक्रिया। इसके बाद दूसरी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।